Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching IRA. क्या हाल चाल आप सबके? सब बढ़िया? तैयारी कैसी चल रही है? चलो, अगर अच्छी चल रही है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो. चलिए, हम अपने लास्ट चैप्टर पे आज पहुंच चुके हैं एंड द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी. लास्ट चैप्टर है, इसके एमसीक्यूज हम लोग खत्म कर देंगे आज. उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट केस स्टडीज़ और एक लेक्चर हम लोग ऐसे रखेंगे जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मेनली फॉर्मूलाज हैं, क्वेश्चंस का अलग से करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उसे माइंड मैप के बिहाफ पे सारे चैप्टर्स को वन गो में हम लोग खत्म करेंगे. तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. चलिए फिलहाल लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर 14th एंड द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. करिए सॉल्व. ये चैप्टर आसान है, इस चैप्टर के बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. करिए. अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स. टोटल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं. टोटल कार्ड्स आर 52. द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड. रेड फेस कार्ड. फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड होते हैं 3 ईच. हमारे पास 4 अलग अलग कलर्स होते हैं, यू नो वेरी वेल. एक क्या होता है? क्लब, राइट, स्पेड, देन डायमंड एंड हार्ट. इन सभी में 3 फेस कार्ड हार्ट में होते हैं, 3 फेस कार्ड डायमंड में होते हैं, 3 क्लब में होते हैं और 3 किस में होते हैं? स्पेड में होते हैं. इसने सवाल सिर्फ पूछा रेड फेस कार्ड, तो रेड वाले कौन से होंगे? हार्ट वाला होगा, डायमंड वाला होगा, राइट. तो 3 और 3 6, 6/52. 2 से कर दो लोवेस्ट टर्म में कट, 2 से गया 3 पे, 2 से गया 26 पे, 3/26, 3/26. दिस इज द राइट आंसर. जो भी प्रोबेबिलिटी के अंदर जो क्वेश्चंस है ना, सिर्फ 3-4 चीजें हैं. एक कॉइन वाली कहानी, एक डाइस वाली कहानी, एक आपके कार्ड्स वाली कहानी. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों ही हैं. ओके, ये अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी. देखो इस क्वेश्चन को क्या किया हम लोगों ने, फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास. चले आओ. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? अब देखो, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा लाई करती है 0 और 1 के बीच में. कम से कम 0 होगी और ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है और इनके बीच में भी लाई कर सकती है. इट कैन नॉट बी लेस देन 0, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. ओके, अब यहां से देख लो कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल है. 0.01 0 और उनके बीच में आ रहा है, मतलब दिस कैन बी. 3% ये भी हो सकता है. परसेंट का मतलब क्या है? कि वो आपका 0 से 100% तक काम करेगी. 0% का मतलब क्या है? 0, 1 इज 100%, सिंपल. 16/17, 17/16. अब यहां पे ध्यान से देखो, ये बेसिक है, बेसिक मैथ्स है. 16/17 का मतलब ये है कि आप जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हो हमेशा नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है ना. यस और नो? बिल्कुल सही बात है. लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर दोगे उसके बावजूद भी नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी? बड़ी आएगी. ऊपर वैल्यू हमेशा क्या होगी? छोटी होगी. तो यहां से वैसे ही देख लो, ये जो सी है ये भी हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता. डी वाला क्यों नहीं हो सकता? डिवाइड करके देखो. 17/16, 16 7 6 गया 1 0 डेसिमल 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो एक से बड़ी हो ही नहीं सकती. तो सिंपल सा फंडा है, ये तीनों हो सकते हैं बट ये वाला पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज द राइट आंसर. इसने पूछा कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व. समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100. किसी ने कहा कि भाई आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर लेने हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम, कि एक प्राइम नंबर है. पहला सवाल तो ये, प्राइम नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, या फिर ये बोल दो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं. अब 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1, राइट. तो कौन कौन से नंबर्स होंगे? जैसे कि 2 हो गया, 2 के फैक्टर निकालो, 1 होगा एंड द नंबर इटसेल्फ. उसके बाद आपका 3 हो गया, 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा आगे. ओके,
अब 100 तक निकालने के लिए बोल रहे हैं, दो चीज़ें हैं, या तो 100 तक निकाल लो और निकाल के याद कर लो कि 100 तक इतने हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। इसमें दो तरीके हैं, तरीके बताऊंगा, सुनना प्लीज ध्यान से। दो चीजें याद रखें, एक तो ये कि 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, उसके बाद 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, और तीसरा ये आपका 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, इसे याद कर लो। सर याद कहाँ से करूं, पहले एक बार निकाल लो, तरीका इजी है, सबके सबको लिख लो कि कौन कौन से होते हैं, फिर चेक कर लो 1 से 50 तक कितने हैं, 50 से 100 तक कितने हैं, और फिर 1 से 100 टोटल कितना है, की बात है, उससे हम निकाल सकते हैं इजीली। तो पहले आप मुझे बताओ, कॉपी पेन उठाओ और मुझे बताओ कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो प्राइम संख्याएं हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 100। बताओ, उठाओ कॉपी पेन जल्दी फटाफट, बताओ कितनी वैल्यूज होंगी जल्दी, शाबाश। ये टिप्स पे याद रहना चाहिए, फटाफट, टाइम ज़्यादा लगाना नहीं है, बताओ कितनी कितनी वैल्यूज आप लोगों की आ रही हैं, फटाफट, शाबाश, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। 1 से 100 तक जो टोटल प्राइम नंबर्स हैं वो आपके होते हैं 25। ओके, 1 से 50 तक जो संख्याएं हैं उसमें प्राइम नंबर होते हैं 15। 50 से 100 में कितने बच गए आपके 10, टोटल कितने हैं 25। 25 में से 15 इधर और 10 इधर, लिख के देख लेना, निकालना, आपके पास इतनी संख्याएं आएंगी। अब सवाल ये पूछ रहे 1 से 100 तक कितना होगा, तो 1 से 100 तक कितना है, ये रहा 25 अपॉन टोटल नंबर कितना है 100, राइट, काट दो, कितना आया 1/4, कहाँ है 1/4, सी इज द राइट आंसर, ये हमारा सही उत्तर है। देखो जरा एक बार, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है वैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, ये सबको पता है। चलिए, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। A letter is chosen at random from the letters of English alphabets, then the probability that it is a letter of the word mathematics। बताओ भाई, एक लेटर चूज किया गया रैंडमली फ्रॉम द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये एक लेटर है इस वर्ड का, मैथमेटिक्स का, MATHEMATICS। सोचो जरा और बताओ मुझे कितना इसका आंसर होगा। दिस इज इजी क्वेश्चन, फटाफट, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है। सोचो, खुद सोचो एक बार। अगर इस क्वेश्चन में हम ये बोल देते ना कि ए की प्रोबेबिलिटी बताओ या एम की बताओ या टी की बताओ तो इजी हो जाता। यहाँ पे एक हमें एक वर्ड दे दिया और प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि एक लेटर आपने रैंडमली चूज किया है अल्फाबेट्स में से, अब बताओ प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। एक बात मुझे बताओ, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, नीचे 26 ही आएगा। इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, एम एक बार है, एम यहाँ पर 2 बार है, मतलब टोटल एम इसके अंदर 2 बार है, एम 2 बार है, ए 1 2, ए आपका 2 बार है, टी 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 भी आपका 2 बार है, एच एच आपका एक ही बार है, ई ई भी आपका एक ही बार है, एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, आई सी एस ये भी एक एक बार है, आई सी एस ये भी आपका एक एक बार है। अब हम लोग कभी भी रिपीटेशन को अलाउ नहीं करते, रिपीटेशन इस केस में अलाउ नहीं होता। टोटल कितने वर्ड्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर, टोटल ये वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मैथमेटिक्स 8 लेटर्स से मिलके बना हुआ है। ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स वर्ड, ये इन 8 लेटर से मिलके बना है। ओके, क्लियर है। तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 8/26। लोवेस्ट टर्म में कट करेंगे, 2 से गया 4, 2 से गया 13, 4/13, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आ भी सकते हैं, और देखो एक बार कैसे किया, फिर आगे चलते हैं। गलतियां नहीं करनी है, क्वेश्चंस को बस ध्यान से करते हुए चलना है। जल्दी, शाबाश। चलें भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन अच्छा है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क कर लो, ये निकाल के दिखाओ। राम सेवक इज अ होलसेल डीलर इन एग्स, ही procures eggs directly from the poultry farms and sells them to the nearby stores. पोल्ट्री फार्म से अंडे लेके आता है और नजदीकी स्टोर्स में बेच देता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट इज 400 इन अ लॉट ऑफ 400, 400 में से बैड एग के आने की प्रोबेबिलिटी है 0.035। टोटल एग्स कितने हैं? टोटल एग्स है हमारे पास 400। 400 में से बैड एग के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बैड एग बोल दो, रोटन एग बोल दो, सड़ा हुआ अंडा बोल दो, एक ही बात है। द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट इज, तो कितने ऐसे एग हैं जो रोटन हैं, जो सड़े हुए हैं, जो खराब हैं? लगाओ भाई सब दिमाग, बताओ कितना इसका आंसर आएगा। मैंने पहले ही लिख दिया यहां पर, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, निकाल के दिखाओ। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी में आपको प्रोबेबिलिटी ही निकालने के लिए बोलेगा, इसमें नंबर ऑफ बैड एग्स आपको निकालने के लिए बोल दिए। जल्दी करो, शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। आपका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, वो क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही कहानी होती है, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको, कितनी गिवन है? 0.035 आपको दी हुई है। पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? पॉसिबल आउटकम्स कितनी है वही मुझे निकालनी है। ये रहा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ बैड एग्स आपको निकालना है, इसे n बोल दो, ये नंबर आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल एग्स आपको गिवन है। ये रहा हमारे पास 400। n को मल्टीप्लाई, n को यहाँ रखो, 400 को वहाँ ले जाओ, 400 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 3 12, 13 14, डेसिमल लग जाएगी, n की वैल्यू 14 आ गई, 14 इज द राइट आंसर। ये इसका सही उत्तर है। अब हम लोग परेशान रहेंगे, हम लोग ये सोचते रहेंगे कि प्रोबेबिलिटी के अंदर तो p निकालने के लिए बोलेगा, क्यों, क्या जरूरी है कि p ही निकालने के लिए बोलेगा? कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्या डिफिकल्ट है इसके अंदर। ओके, क्वेश्चन 6, A number is selected at random from first 50 natural numbers. पहले 50 natural numbers में से एक नंबर किया गया select. The probability that it is a multiple of 3 and 4 both. क्या संभावना है कि वो संख्या जो होगी वो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल होगा? 1 से 50 की बात कर रहे हैं। अब सिंपल सा फंडा ये हुआ, पहले मुझे एक बात बताओ, पहला नंबर ऐसा कौन सा है जो 3 और 4 दोनों के टेबल में आता है? बताओ जरा, सोचो। First number which is a multiple of both 3 and 4, बताओ। इजी है, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है, मैं पहले ये चेक कर लूं कि फर्स्ट नंबर है कौन सा। फर्स्ट नंबर इज 12। क्यों? अगर मैं 3 का मल्टीपल वाली कहानी आ गई, सिंपल सी, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। 3 का टेबल 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 पे आओ 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 इज द फर्स्ट नंबर। और इन वेरी सिंपल वे एलसीएम ऑफ द नंबर्स, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 ही तो आएगा। समझ गए ना? तो 12। अब एक बड़ा इजी सी कहानी है, पहले मैं दोनों तरीके समझाता हूं। अगर मैं आगे जाऊंगा, 3 4 12, 3 5 15, 18, 21, 24। अब यहां पे आओ, इधर आओ, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24। अगला नंबर क्या आएगा? 24 आएगा। थोड़ा प्लीज ब्रेन यूज करिए। पहला नंबर 12 था, अगला नंबर 24 है, मतलब अब 12 का टेबल शुरू हो गया। सिंपल सा लॉजिक है ये, कुछ भी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो अगर 3 और 4 का पहला जो मल्टीपल है वो 12 है, तो अगला मल्टीपल क्या होगा? जो कि 12 का मल्टीपल होगा। दोबारा सुनो, अगर 3 और 4 का पहला मल्टीपल 12 है, तो दोनों का कंबाइंड म्यूचुअल अगला मल्टीपल क्या होगा? मतलब वो 12 का टेबल होगा 12। अगला 24 होगा, अगला 36 होगा, अगला 48 होगा, अगला 60 होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज टेबल ऑफ 12। 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 48, 60 एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। पूछा कहां तक है? पूछा है 50 नेचुरल नंबर्स का। तो मतलब यहां तक की कहानी आ गई। तो 1 2 3 4, 4 नंबर ही बने आपके पास सिर्फ। तो 4/50 लोवेस्ट टर्म में पक्का लेके जाना है। 2 से 2 4, 2 से 25, 2/25, 2/25 कहां है? डी इज द राइट आंसर। ओके, ये गलती नहीं करनी है कि उसको
जस्ट वैल्यू को लिखा और आंसर छोड़ दिया, लोवेस्ट टर्म में पक्का लेके जाना है, अदरवाइज वो गलत होगा। देखो उसके बाद आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 40। 1 से 40 तक टिकट्स के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, हमने उस बैग में से कोई एक टिकट निकाल ली। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। बड़ा आसान है तो, कि आपने जो टिकट उस बैग में से निकाली और उसमें जो नंबर लिखा हुआ है वो 5 का मल्टीपल है, इस चीज़ की कितनी संभावना है। तो 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 25, 30, 35 और 40। सिंपल, या वेरी सिंपल वे में 40 तक बात करें तो 5 8 40, 5 8 are 40, तो 8 हमारे पास होगा। तो 8 नंबर जैसे होंगे अपॉन टोटल 40, तो कितना आ जाएगा 1/5। कहाँ है 1/5, दिस इज द राइट आंसर। ओके, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बोल ही रहा हूँ ये बात, सारा का सारा आसान है, बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, when a die is thrown the probability of getting an odd number less than 3, an odd number less than 3। डाई की बात कर रहे हैं, एक डाइस है जिसमें कहाँ से कहाँ नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ओड नंबर होना चाहिए और 3 से कम, तो 3 से कम तो क्या बचा, ओड नंबर सिर्फ एक ही बचा, 1 इज द ओनली ओड नंबर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6, दिस इज द आंसर। ओके, दिस वाज इजियर। आगे चलते हैं, अ स्कूल हैज 5 हाउसेज A B C D and E, a class has 23 students, 4 from house A, 8 from house B, 5 from house C, 2 from house D, and the rest from house E. A single student is selected at random to be the class monitor. The probability that the selected student is not from houses A, B and C. समझो ध्यान से, एक स्कूल है जिसके अंदर 5 हाउसेज हैं, आपका भी हाउस होगा, हर क्लास के अंदर हाउस होता है ना, जो हम लोग स्कूल वाले बताते हैं कि आपका सुभाष हाउस है, आपका माउंट कार्मल हाउस है, दिस एंड दैट, इस तरह से चलता रहता है। तो एक स्कूल के अंदर 5 हाउसेज हैं, कौन कौन से हैं, A B C D E, और आपके क्लास के अंदर 23 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स 23, जिसमें से 4 फ्रॉम हाउस A, तो ए हाउस में कितने बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे। 8 फ्रॉम हाउस बी, क्योंकि मॉनिटर सेलेक्ट करना है और अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग हाउसेस से ये लोग ले रहे हैं, तो ए हाउस से 4 बच्चे लिए, बी हाउस से 8 बच्चे लिए, सी हाउस से 5 बच्चे लिए, 2 फ्रॉम हाउस डी एंड द रेस्ट फ्रॉम हाउस ई। ई में कितने बचे, 4 8 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 और 4 23, 4 बच गए यहाँ पर। ओके, अब क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम हाउसेज ए बी एंड सी। इनमें से नहीं होने चाहिए, अगर इनमें से नहीं होने चाहिए फिर किस में से होने चाहिए, इसमें से होने चाहिए, डी और ई में से होने चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है, इसने लिखा है साफ साफ, नॉट फ्रॉम द हाउसेज ए बी सी। ए बी सी में नहीं होने चाहिए, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, बचा क्या, 4 और 2 6, तो 6/23 ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि वो डी से भी हो सकता है स्टूडेंट जिसे मॉनिटर बनाना है, और वो ई से भी हो सकता है। सो 6/23, दिस इज द राइट आंसर। इसमें हैश या स्टार जो भी आप लोग लगाते हो मार्क कर लो, दिस क्वेश्चन इज गुड। ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ द probability of selecting a rotten mango randomly from a heap of 100 mangoes, तो 100 mangoes मतलब नंबर मुझे दिया हुआ है, एन मुझे गिवन है, टोटल इज 0.35, मतलब ये आपको प्रोबेबिलिटी दे दी, पी की वैल्यू कितनी है 0.35। देन फाइंड द नंबर ऑफ रोटन मैंगोज इन द हीप। कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होगा ना। प्रोबेबिलिटी गिवन है, p की जगह पे p पुट कर दिया, 0.35 इज इक्वल टू, ये रहा टोटल मैंगोज 100 हमें दिया हुआ है, इसे ये t लिखो, टोटल मैंगोज दिया हुआ है हमें,
यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। n मुझे निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज इन द रोटन मैंगोज, सड़े हुए आम आपको निकालने हैं, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 35, इसका उत्तर आ गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, n इज इक्वल टू 35 कहाँ है, ये रहा, ये इसका आंसर है। ओके तो गलती मत करना, ध्यान से समझना, ये आपके ऊपर है आप इसे क्या डिनोट करते हैं। इट इज नॉट अबाउट कि आपको n अपॉन टी ही लेके चलो, इट इज अप टू यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चन। कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर्स 3, 4, 5, 50, ये मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन ये ऐसे नहीं है। दीज नंबर्स आर बेसिकली 3, 4, 5 ... 50, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। दीज आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, इन सभी कार्ड्स को उठा गया और एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और उसे अच्छे से शफल कर दिया, मिक्स थोरोली। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज डिविजिबल बाय 4, जो कि 4 से डिविजिबल है। अब पहले ये तो पता लगाओ टोटल कार्ड्स हैं कितने, गिनती शुरू कर दो 3 से। अब सोचो एक बात, सुनो ध्यान से, अगर ये बोलता कि कार्ड्स हैं फ्रॉम 1 to 50, तो टोटल कार्ड्स कितने होते, तो टोटल कार्ड्स 50 होते। अब नंबर कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 3 से शुरू कर रहे हैं, 3 से 50, मतलब इसमें कौन कौन काउंट नहीं हो रहा, 1 और 2 काउंट नहीं हो रहे। सिंपल, टोटल कार्ड्स कितने थे समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर 50 है, 50 में से अगर वो 3 से काउंट कर रहा है, 1 और 2 को काउंट ही नहीं कर रहा, तो सिंपल सा फंडा है। अब टोटल कार्ड्स कितने हैं, 48 है। समझ गए? तो गिनने मत बैठ जाना कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 तक जाऊंगा, नहीं, बेसिक सोचना, लॉजिक अपना लगाना। तो टोटल कार्ड्स कितने आ गए, 48। अब इस 3 से लेकर 50 तक अब ढूंढ लो 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 4 से भाग होते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं। तो क्या है, 4 हो गया। अब कहाँ तक जाना है, 50 तक जाना है। अब सिंपल सा फंडा है, एक तो 4 हो गया। अब मुझे टेबल पता है 4 का, 4 10 या 40, क्योंकि 50 तक मुझे जाना है। 4 11, 4 12, 4 13। अगर मैं 4 into 13 पे जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। क्या मैंने बोला, मैंने कहा 4 into 1, पहला नंबर 4 है, ऐसे जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, into 10 तक मैं पहुंच गया, क्या नंबर आ गया, 40। अभी भी हम लोग बहुत दूर है, 50 तक जाना है। into 11 44, into 12 12 चौक 48। अगर मैं 13 पे जाऊंगा, 13 चौक 52, तो ये मुझे कंसिडर नहीं करना, ये कंसिडर नहीं होगा। तो कितने नंबर हुए, 12 हुए, राइट, 1 से लेके 12 तक, मतलब 1 से लेके 12 तक मतलब कि 4 का मल्टीपल 12 तक। ओके, पहला कार्ड कौन सा होगा, 4। पहला कार्ड कौन सा होगा जिसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, दूसरा कार्ड कौन सा जिसपे 8 लिखा हुआ है, तीसरा कार्ड कौन जिसपे 12 लिखा हुआ है। इस तरीके से चलते हुए जाएंगे, तो उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो टोटल कार्ड कितने हुए, 12। टोटल कार्ड कितने हैं, 48। तो 12/48 लोवेस्ट टर्म में लेके आओ, 12 1 12, 12 चौक 48, 1/4, दिस इज द राइट आंसर। समझ गए, क्लियर है? तो ध्यान से करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में आया भी हुआ है। अब इसी का एक और वर्जन लो, यही सेम क्वेश्चन है, इसमें एंड में क्या लिख दिया जान के मैंने, कि द नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो सिंपल सा फंडा है, कहानी की शुरुआत 3 से हो रही है और वो खत्म हो रही है 50 पर, तो ढूंढ लो 3 से लेकर 50 तक कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या नंबर है, पहला नंबर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 25, 6 36, 7 49, बस यही नंबर है। कोई और बचा क्या, कोई और नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो 6/48। 48 क्यों, टोटल कार्ड्स 48 है और ये 6 है। वो पॉसिबल आउटकम्स ये रहा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 48। कट कर दो, 6 8 48, 1/8, दिस इज द राइट आंसर। कहां पर है, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्यूब नंबर। एक क्यूब नंबर निकालना है 1 से लेके 100 तक। आसान सा सवाल है, कर दो शुरू। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, मतलब ये वो नंबर है जो आप निकाल रहे हो। आप 1 का क्यूब किया 1, तो ये क्यूब नंबर्स हैं, ये क्यूब नंबर्स हैं। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 8 इज द क्यूब नंबर। ओके, सो 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। भाई साहब यहाँ जाना ही नहीं है, क्योंकि नंबर कितने हैं, 100 तक हैं, तो सिर्फ ये 4 काउंट होंगे, ये काउंट ही नहीं होगा। 1 8 27 64, तो 4/100 लोवेस्ट में ले आओ, 1/25, ये इसका सही उत्तर है। कहाँ पर है, ए इज द राइट ऑप्शन।
ए इज द राइट आंसर। देखो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, अगर इन सब में से मैं इवन नंबर हटा दूं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज, ये निकालना है आपको। और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आया हुआ है, लिखा भी हुआ है यहां पर, इसी साल आपका सीबीएसई में सवाल आया था। इट इज इंपॉर्टेंट। दिखाओ भाई, निकाल के करो ट्राई। क्या क्या नंबर है? 1 नंबर्स है 1 4 7 9 16 21 25। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, इवन को हटा दो, 4 को हटा दिया, 16 को हटा दिया, हटा दिए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर, अब ढूंढो इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है फ्रॉम द रिमेनिंग, बचे हुए में से प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 7 एक नहीं है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 7 9 नहीं है, 21 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, सिर्फ एक ही बचा, तो 7 इज द ओनली प्राइम नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं 1 अपॉन में कितना लगाऊं? टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 अपॉन 7 लगाऊं या 1 अपॉन 5 लगाऊं? बहुत से स्टूडेंट्स के मन में सवाल आएगा कि सर 1 अपॉन 7 लगाओ, टोटल नंबर हमारे पास 7 गिवन है, लेकिन 7 की कहानी की बात चल रही है क्या? इसकी कहानी की बात चल ही नहीं रही है। कहानी की बात चल रही है इनको हटाने के बाद। टोटल नंबर 7 थे, इनमें से हमने इसे तो हटा ही दिया, हमने 4 और 16 को हटा दिया, तो बचे कितने? 5। तो अब जो डिस्कशन चल रहा था वो उन 5 में से चल रहा था। समझ गए? सो 1/5 इज द राइट आंसर, ना कि 1/7। इसे टिक मत कर देना, ये गलत होगा। 1/5 इज द राइट आंसर। इसीलिए ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। क्लियर हुआ? जल्दबाजी नहीं करनी, गलती नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, the probability of guessing the correct answer to a certain test question is 1/6 x/6 सॉरी, ये दिया हुआ है, ये probability गिवन है आपको, ठीक है। इफ द probability of not guessing the correct answer, ओके, इसमें दोनों कहानियां आ गई, सही गैस करने की probability और सही ना गैस करने की probability is 2/3, then the value of x is। दोबारा समझ लो क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा दो चीजें होती हैं, एक तो किसी चीज के होने की संभावना, एक उसी के ना होने की संभावना। समझ गए? तो जो होने की होगी, अगर मैं वो निकाल रहा हूं, जो ना होने की निकालनी पड़े, तो मैं 1 में से होने वाली माइनस कर दूं, एंड वाइस वर्सा। अगर ना होने की दी हुई है और होने की मुझे निकालनी है, तो 1 में से ना होने की माइनस कर दो। क्या मतलब है? इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक क्वेश्चन में समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि आपको एक नंबर्स गिवन है 1 से लेके 5 तक। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर निकालने की, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। इवन नंबर कौन से होंगे? 2 और 4, 2 ही हुए तो 2 अपॉन टोटल कितना है? 5। ओके, अब सवाल ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन इवन नंबर, कि वो इवन नंबर नहीं है। आप क्या करेंगे? इवन वाले को हटा दोगे, 2 हटा दो, 4 हटा दो, क्या बचा? 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा। सिंपल बोल दो इवन कौन सा नहीं है, 1 3 5, तो आप बोल दोगे 3/5 बिल्कुल सही है। लेकिन इसे मैं एक तरीके से और सॉल्व कर दूं। इसे निकालने के लिए मैं टोटल वैल्यू 1 होती है, 1 में से माइनस कर दूं होने वाली प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, मतलब 1 माइनस 2/5। अगर मैं करूंगा एलसीएम लो, 5 एकम 5, 5 में से 2 गया 3, 3/5, तो भी उत्तर आपका सेम आएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर ये पहले गिवन है और ये निकालना है, तो 1 में से ये माइनस कर दो, 1 माइनस 3/5, 5 1 जा 5, 5 माइनस 3 2/5, बात एक ही चलेगी। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं हम अपनी कहानी के पास, जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछी गई है। बेसिक मैंने बता दिया, अब खुद सोचो जरा एक बार, आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है, ओके। क्वेश्चन में गिवन है कि सही आंसर गेस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो x/6 है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट, नॉट वाली जो प्रोबेबिलिटी 2/3 है।
नॉट वाली आपकी 2/3 है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही तो आएगी, हाँ या ना? मतलब जो होने की संभावना है, जो ना होने की संभावना है, अगर दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल 1 ही आएगा। सिंपल सा फंडा है। 1 क्यों आएगा? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसी का एक कॉन्सेप्ट अभी समझा के हटाऊं मैं, क्योंकि टोटल 1 में से मैं माइनस कर रहा था। ओके, सो तो x/6 प्लस 2/3 दिस इज इक्वल टू 1। टेक एलसीएम, कितना आ गया? 6x प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 1। x प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 6 को वहां ले जाओ। 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 में से 4 गया 2, x की वैल्यू 2 आ गई। कहां पर है? ये रहा आपका सही उत्तर। समझ गए? क्लियर है? दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसे। देखो एक बार कैसे किया, फिर आगे चलते हैं। 16th क्वेश्चन के पास जाएंगे उसके बाद। चले भाई, आओ। क्वेश्चन नंबर 16th, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडेज इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो और बताओ कितना आपका आंसर आ रहा है। आप लोग खुद ट्राई करो पहले। लो 10 सेकंड लो, 10 सेकंड का क्वेश्चन है नहीं, 10 सेकंड ले लो, बताओ मुझे कितना इसका आंसर आएगा। पता होना चाहिए लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है। जल्दी, शाबाश, बताओ, जल्दी बोलो, शाबाश। क्वेश्चन अच्छा है। नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? यार नॉन लीप ईयर का मतलब आप सिंपल ये भी तो बोल दो, एक नॉर्मल ईयर, एक साधारण साल। क्योंकि अगर मैं बात करूं लीप ईयर में आपके पास 366 डेज होते हैं। ओके, अब आप नॉन लीप ईयर बोल दो या नॉर्मल ईयर बोल दो, एक ही बात है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। समझ गए? 365 दिन में 52 वीक पूरे के पूरे होते हैं। वी हैव टोटल 52 वीक्स। क्या मतलब हुआ? अगर एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। अगर पूरे साल में, अगर एक पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं तो कितने दिन बने? मल्टीप्लाई बाय 7 करना जरा एक बार। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 5 35 1 36, 364 दिन बने। एक दिन बच गया। एक दिन कौन से ईयर में बचा? वो बचा नॉर्मल ईयर में, नॉन लीप ईयर में। लीप ईयर में कितने दिन बचे? लीप ईयर में बचे 2 दिन। लेकिन कहानी किसकी चल रही है? सवाल में क्या पूछा गया है? नॉर्मल ईयर के बारे में। तो आपका एक दिन बचा, 364 दिन पूरे हो चुके हैं। लास्ट डे बचा, 365th डे बचा, 365वां दिन बचा। अब वो दिन क्या हो सकता है? वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे, कुछ भी हो सकता है। सवाल में क्या पूछा गया है? दैट इट इज अ वेडनेसडे, कि ये वेडनेसडे है। तो भाई सातों में से कुछ भी हो सकता है। 365वां दिन, तो इट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/7। कहाँ है 1/7? दिस इज द राइट आंसर। 1/7 कैसे आया? टोटल 7 डेज हमारे पास होते हैं, उन सातों में से ये वाला डे कुछ भी हो सकता है। टोटल डेज 7, प्रोबेबिलिटी 1/7। ओके, गुड क्वेश्चन, ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। 17th, a number is selected at random from the numbers 1 to 30, 1 से लेके 30 तक है। the probability that is number प्राइम नंबर। आसान सा सवाल है। पहला क्वेश्चन किया था जहां हम 100 नंबर्स की बात कर रहे थे। तो 30 तक लिख दो कौन कौन से नंबर प्राइम है। लिख दो भाई, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। बस 31 पे क्यों जा रहे हो? ज़्यादा आगे चले गए फ्लो में ना, जाना सिर्फ 30 तक ही है, इतना आगे नहीं जाना। तो 29 तक गिन लो कितने नंबर बन गए आपके पास। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। तो 10 अपॉन टोटल 30 है, तो लोवेस्ट टर्म में ले आओ, कितना आ गया? 1/3। दिस इज द राइट आंसर। ओके, ये सवाल आसान सा था, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था जहां पे हम 1 से 100 की बात कर रहे थे। सो दिस वाज इजियर, राइट? चलिए, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18th। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। एक नंबर जो 2 से बड़ा है कब निकालना है? व्हेन अ फेयर डाइस थ्रोन। एक डाइस आपने थ्रो की, डाइस के
जब आप फेंकेंगे तो कौन कौन से नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सवाल में क्या पूछा? मोर देन 2। तो मोर देन 2 में कितने बचे? ये बचे 3 4 5 6, 4 बच गए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। लोएस्ट टर्म में ले आओ, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3। आसान सा सवाल, 2/3 इज द राइट आंसर। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा ट्राई। A bag contains cards number from 1 to 25. Total cards 25 हो गए. A card is drawn at random from the bag. The probability that the number on this card is divisible by both 2 and 3. दोनों से divisible है, यह बोल दोनों का मल्टीपल है। जो मल्टीपल होगा वो डिविजिबल होगा, एक ही बात है। तो मैंने कहा था, पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो 2 और 3 दोनों का मतलब क्या है? इनका एलसीएम निकाल दो। मतलब पहला जो मल्टीपल होगा या पहला जो नंबर होगा जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 होगा। अगला क्या होगा? इसका मल्टीपल 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। 30 तो कार्ड ही नहीं है। कार्ड कहाँ तक है? 25 तक है। तो 1 2 3 4, 4 ही बचे। तो 4 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं? 25। सो 4 अपॉन 25, दिस इज द राइट आंसर। थोड़ा जल्दी करवा दिया मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ओके, वहां से ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट 20th, the probability that the month of April has exactly 5 Mondays. Month of April has exactly 5 Mondays. अप्रैल में कितने दिन होते हैं? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 30 दिन का महीना होता है, ठीक है ना। अब इससे बोल रहे हैं कि exactly 5 Mondays। बताओ भाई, अब क्या मैं कहानी में ये लिख लूं? बहुत से स्टूडेंट्स के मन में क्या आएगा ना, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझते, 5 मंडे की बात कर रहा है मतलब 5 आ गया। टोटल कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 5/30 मतलब 1/6 इसका उत्तर आएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में मैं डाल दूं ना 1/6, तो बहुत से बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है 1/6 डाल देंगे। सवाल को पढ़ो ध्यान से। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, वो बात ठीक है। सवाल में क्या पूछा गया है? दैट द मंथ ऑफ अप्रैल हैज 5 मंडेज, हैज 5 मंडेज। मंडे इज द डे ऑफ अ वीक। तो 5 मंडे की बात कर रहा है। पहले ये देखो किसी महीने में कितने मंडे होते हैं, उसके बिहाफ पे फिर 5 मंडे की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ। तो क्वेश्चंस को कभी जल्दबाजी में नहीं करना होता, ऐसे नहीं करना होता कि हाँ बस लग गए। सब में हम लोग ऐसे करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझा नहीं और सीधा बस पुट कर दो। ये सबसे गलत तरीका है, ऐसे कभी भी नहीं करना। दिस इज टोटली टोटली रॉन्ग। देखो एक बार और बताओ मुझे कितना इसका आंसर आएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया ये सवाल है। ध्यान से करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बेशक से लगा लो इंपॉर्टेंट, भले ही लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज प्रीटी गुड क्वेश्चन। बताओ जल्दी, शाबाश। देखो एक चीज को समझो, अगर मुझे ये पता है कि भाई एक वीक के अंदर वी हैव 7 days and we also know in the month of April we have 30 days. yes or no? कितने वीक पूरे पूरे बने? 4 वीक पूरे पूरे बने। क्यों बने? क्योंकि 7 डेज का एक वीक होता है। तो 7 × 4 कितने दिन हो गए? 28 दिन हो गए। 28 दिन पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए, मतलब 4 वीक्स हमारे पास बने। हाँ या ना? दिन कितने बचे? 2 दिन आपके पास बचे। अब जो ये 2 दिन बचे, इन 2 दिन में कौन कौन से डे हो सकते हैं? अगर उन 2 दिन में पहला डे संडे है, अगला मंडे होगा। अगर पहला मंडे है, अगला ट्यूसडे होगा। हाँ या ना? 2 दिन बच गए ना भाई। 30 दिन है महीने में। महीने की पहली तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तारीख नंबर 28, 29 और 30, ये तारीख 1 से शुरू हो गया। क्लियर है? 28 तारीख तक आते आते आपके पास 4 महीने खत्म हो गए आपके। डन? डन हो गया? सॉरी, 4 वीक आपके खत्म हो गए। 4 वीक खत्म हुए तो ये जो वीक है ये क्या होगा? हो सकता है ये संडे हो, तो ये क्या अगला क्या होगा? ऑटोमेटिकली मंडे होगा। अगर ये वीक यहाँ मंडे पे खत्म हुआ है तो ये क्या होगा? ट्यूसडे। ये क्या होगा? वेडनेसडे। यही तो कहानी होती है। अगर ये 28वां जो दिन है, अगर 28वें दिन पे थर्सडे है तो ये क्या होगा? फ्राइडे। ये क्या होगा? सैटरडे। हमेशा ऐसे ही होता है। तो अगर पहला संडे है, अगला मंडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये ट्यूसडे है तो ये वेडनेसडे, ये वेडनेसडे तो ये थर्सडे, अगर ये थर्सडे तो अगला फ्राइडे, अगर ये फ्राइडे तो ये सैटरडे, ये सैटरडे तो ये संडे। संडे फिर से आगे आ गया। तो ये 7 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7। सवाल में क्या पूछा है? कि वो मंडे है।
एग्जैक्टली 5 मंडेज। तो 5 मंडे वाली कहानी, मंडे वाली कहानी कहाँ पे आएगी? मंडे सिर्फ यहाँ आ सकता है और मंडे सिर्फ यहाँ आ सकता है। तो 4 मंडे पहले हो चुके हैं, क्योंकि 4 वीक आपके पास ऑलरेडी हो चुके हैं। एक वीक में एक मंडे यहाँ, सेकंड मंडे यहाँ, थर्ड मंडे यहाँ, फोर्थ मंडे इस वीक में। जो फिफ्थ मंडे है वही बोल रहा है, एग्जैक्टली 5 मंडेज। जो फिफ्थ मंडे आपका आएगा वो या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। टोटल दिन कितने हैं? जो 2 बचे हुए हैं। एक वीक में दिन कितने होते हैं? 7। आपके पास कहानी कितनी बचेगी? 2/7। दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये 2 चांसेस हो सकते हैं। कितने में से? इन 7 में से। तो इन 7 में से ये 2 संभावनाएं हैं आपके मंडे आने की। सो 2/7 इज द राइट आंसर, ना कि आपका 1/6। तो प्लीज ध्यान से करें, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना। एटलीस्ट 2 गर्ल्स, यहां से 2 चीजें समझे पहले। एक एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एक एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत से स्टूडेंट्स को तो यही दिक्कत रहती है, एटलीस्ट क्या है, एटमोस्ट क्या है। एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट का मतलब है लेस देन इक्वल टू। कैसे समझाऊं? आप जा रहे हो मार्केट, आपने मुझे कहा सर मार्केट जा रहा हूं, चॉकलेट्स लेके आ रहा हूं, आपके लिए कितनी लेके आऊं? मैं कह रहा एक काम कर, कम से कम 2 तो ले ही आ। कम से कम 2 का मतलब क्या है कि 2 तो लानी ही लानी है। इससे ऊपर जितनी तू लेके आए तेरी इच्छा है, तेरी पॉकेट अलाउ करते 4 लेके आना, 4 ले आ, 5 6 7 8 10 जितनी ला सकता ले आ, कम से कम 2 मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये हो गया वो ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। अगर मैं बोलता हूं एटलीस्ट 2, मतलब 2 तो चाहिए ही चाहिए, 2 से बड़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा यार ज्यादा से ज्यादा 2, तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब है एटमोस्ट, तो ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब है 2, 1 और 0। समझ गए? क्लियर है ये बात? अब समझो इधर। अब इन्होंने कहा कि एटलीस्ट 2 गर्ल्स, के कम से कम 2 लड़कियां, एटलीस्ट 2 गर्ल्स कि इतनी तो हो ही हो। बनाओ, अब 3 बच्चे हैं। अब वो 3 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं? चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। अब ये भी तो हो सकता है कि ये तीनों ही बच्चे जो हैं वो तीनों लड़कियां हों, हो सकता है। या हो सकता है तीनों के तीनों ये बॉयज हों, ये भी तो हो सकता है या ना? हो सकता है ये गर्ल और ये बॉय, या फिर ये गर्ल, ये बॉय, ये गर्ल, ओके, या फिर ये बॉय, ये गर्ल, या फिर ये बॉय, ये गर्ल। इसके अलावा ये वाला बॉय, ये गर्ल और ये बॉय। एक और हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, और क्या हो सकता है? एक गर्ल और बॉय, GBB, ये हो सकता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने बने? 8 हमारे पास, कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 3 4 5 6 7 8। अब सवाल क्या है? एटलीस्ट 2 गर्ल्स, कम से कम 2 लड़कियां। तो कम से कम 2 का मतलब क्या है? 2 तो हो ही हो, उससे ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम 2 लड़कियां तो इसमें भी है, हाँ है ना? कम से कम 2 इसमें नहीं है, कम से कम 2 इसमें भी है, कम से कम 2 इसमें भी है, कम से कम 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कितने बचे? 1 2 3 4, तो 4 अपॉन टोटल कितना है? 8। लोवेस्ट टर्म में ले आओ 1/2, दिस इज द राइट आंसर। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं और पहले आए भी हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से करते हुए चलना है। तो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ के रखना है अच्छे से। क्लियर है? दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। 3 बच्चे हैं, ये वो 3 बच्चे हैं। अब इसने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ एटलीस्ट 2 गर्ल्स। अब मुझे थोड़ी ना पता है कि तीनों जो बच्चे हैं कौन कौन है। क्या पता तीनों लड़कियां हैं, क्या पता तीनों लड़के हैं, क्या पता एक लड़का 2 लड़की, 2 लड़के 1 लड़की, और कौन कौन से हैं मुझे नहीं पता। मैंने मान लिया इस तरीके से, तीनों लड़कियां, तीनों लड़के, या पहले 2 लड़की, ये लड़का, ये लड़की, लड़का लड़की, ऐसे मैंने बना ली इसकी पॉसिबिलिटीज। तो 8 ही बन सकती हैं, टोटल आउटकम इसके 8 बन सकते, इसके अलावा नहीं बन सकते। बना के देखना आप भी। तो बाद में पूछा एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 कहाँ है? यहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा है, ये भी काउंट होगा, इसमें नहीं होगा। ये रहा एटलीस्ट 2, 2 इसमें, ये रहा एटलीस्ट 2, ये रहा एटलीस्ट 2, और कहीं पे नहीं है, तो इसलिए आया 4/8, लोवेस्ट टर्म में आके 1/2। राइट, दिस वाज द गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑन कंडक्टिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट द
प्रोबेबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम ऑलवेज, इनमें से किस की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम आएगी। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड, क्योंकि जिस बच्चे ने थ्योरी पढ़ी है, जिसने अच्छे से ये चैप्टर किया है, जिसे पता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेस क्या है, वो इसको टिक कर देगा। ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स, बोथ ए एंड बी। बताओ कौन सा इसका आंसर आएगा। बड़ा आसान सा इसका उत्तर है, सोचो। यहां पे देख लो, सेम ऑलवेज, जो हमेशा सेम रहेगा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रोबेबिलिटी बतानी है इनमें से किस की वैल्यू हमेशा, किसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहेगी। बताओ भाई जल्दी। जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट होंगे, कंपाउंड इवेंट होंगे। अब पहले पता क्या होना चाहिए, पता यह होना चाहिए कि एलिमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं। दूसरा, आपके इक्वली लाइकली इवेंट कौन से होते हैं। अब जिससे ये पता ही नहीं होगा वो कैसे निकाल पाएगा इस आंसर को, कोई सवाल ही पैदा नहीं है, नहीं निकाल पाएगा। आपको पता है, अगर पता है तो बताओ एलिमेंट्री कौन से होते हैं, इक्वली लाइकली कौन से होते हैं। नहीं तो मैं बताता हूं फिर क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो। देखो, जो भी चैप्टर हो ना, उसकी थ्योरी नहीं छोड़नी किसी भी सूरत के अंदर। हर चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन एमसीक्यूज में बिल्कुल आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि सर थ्योरी क्यों करें, ये क्या है, ये थ्योरी ही तो है। ओके, समझना। एलिमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं। एलिमेंट्री इवेंट वो इवेंट होते हैं, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, इजीली समझ जाओगे आप। मान लो आपने एक कॉइन को टॉस किया। ओके, कॉइन को जब आपने टॉस किया तो क्या आया, हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये हेड और टेल जो आ रहे हैं, ये दोनों इवेंट कहलाएंगे एलिमेंट्री इवेंट। हेड आना भी क्या है, एक एलिमेंट्री इवेंट है, और टेल आना भी क्या है, एक एलिमेंट्री इवेंट है, मतलब सिंगल इवेंट। ओके, दूसरा केस क्या है, इक्वल लाइकली। इसी एग्जांपल को ले लो। इक्वल लाइकली का मतलब ये हुआ, आपने कॉइन को उछाला, जितनी प्रोबेबिलिटी हेड के आने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी टेल के आने की है। ओके, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। कोई और एग्जांपल ले लो, मैं डाइस का एग्जांपल ले लेता हूँ। डाइस में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये सब सिंगल सिंगल क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। अगर इक्वल लाइकली की बात करें तो अगर मैं पूछूं एक डाइस के फेंकने पे 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। 2 के आने की क्या होगी, 2 के आने की भी 1/6, 4 के आने की भी 1/6, 6 के आने की भी 1/6। तो ये सब क्या है, इक्वली लाइकली है। समझ गए। तो यस, सी इज द राइट, डी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज ए एंड बी ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स आर सेम ऑलवेज एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स आर ऑल्सो द सेम। क्लियर है। देखो उसके बाद चलते हैं आगे, 4-5 सेकंड ले लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ध्यान से करना है हर क्वेश्चन को, जल्दबाजी मत किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। अमन एक कॉइन को 3 बार टॉस करता है एंड गेट्स टेल ईच टाइम, और हर बार उसको टेल ही मिलता है। इफ ही टॉसेस द सेम कॉइन अगेन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट टेल अगेन इज। ये लो एक और बढ़िया कड़क सवाल, लगाओ दिमाग, बताओ कितना इसका उत्तर आएगा। करो, लो टाइम, पढ़ो अच्छे से, लगाओ दिमाग, टेल मी व्हाट इज द आंसर। जल्दी, शाबाश 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 शाबाश। ऑप्शन है 1/4, 1, 1/2, 1/3। 3 बार उछाला और हर बार टेल आया। अगर वो फिर से उछालता है, then the probability that he will get tail again। सवाल बहुत आसान है, only the difficult thing is जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, जो कंफ्यूज करेगा आपको। देखो एक बात मुझे बताओ, मैंने कॉइन को उछाल दिया, मान लो हेड आ गया। मैंने फिर से उछाला, फिर हेड आ गया। मैंने फिर से उछाला, फिर हेड आ गया। अब जब मैं चौथी बार उछालूंगा, क्या उसके उछालने से पहले 3 का कोई लेना देना है? क्योंकि चौथी बार में जब मैं उछाल रहा हूं, कुछ भी आ सकता है। इट कैन बी हेड और टेल। इज देयर एनी रिलेशन कि अगर पहले 3 में हेड आया है तो क्या टेल ही आएगा, या पहले 3 में अगर टेल आया है तो अब हेड आएगा? इज देयर एनी रिलेशन? नॉट एट ऑल। समझ गए ना। तो यहां पर इस पहले वाली कहानी का कोई लेना देना ही नहीं है। इसने बोला एक बंदे ने कॉइन को उछाला 3 बार और तीनों बार टेल आया, यार आता रहेगा,
हम क्या करें, सवाल क्या है, सवाल यहां से शुरू हो रहा है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ताकि आप रिलेट करो इन दोनों को और परेशान हो जाओ। इफ ही टॉसेस द सेम कॉइन अगेन, फिर से उछाला, तो अब क्या आएगा, अगर फिर से उछाला है उसने उस कॉइन को, तो एक ही चीज होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी इज आस्क्ड दैट ही विल गेट टेल अगेन, तो टेल की प्रोबेबिलिटी भाई साहब 1/2 ही होगी। सो दिस इज द ओनली राइट आंसर। समझ गए? तो ध्यान से करना, गलती प्लीज मत करना, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये बता चुका हूं मैं। 112%, -0.3, 7/5, ऑल ऑफ दीज। सही बात है, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर, क्योंकि 100% से ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 क्या होगा, 0%, इससे 1 तक जाएगा, ये होगा 100%, इसके बीच में ही कहानी लाई करेगी। 112 नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती, 0 से पीछे कभी लाई नहीं करेगी, कोई सवाल ही पैदा नहीं है। 7/5 नहीं हो सकता, बताया था मैंने, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, आई टोल्ड यू राइट। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, डी इज द राइट ऑप्शन। चलो 25, 14 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ओके, 5 से लेकर 18 तक है, 5 से लेकर 18 तक कार्ड्स है, नंबरिंग लिखी हुई है। दे आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स थोरोली। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन randomly from the box, then the probability that the number on the card is divisible by 3 or 2। बताओ, कर चुका हूं ऐसे क्वेश्चन पहले, सॉल्व करो, सॉल्व, बताओ कितना इसका आंसर आएगा, लगाओ दिमाग, क्वेश्चन इज इजी, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जल्दी शाबाश, जल्दी शाबाश। जल्दी करो। करो 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 जल्दी। इसे रिलेट मत कर देना, बस जो पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उससे रिलेट मत कर देना, क्योंकि उस वाले के अंदर यहां पर एंड था, यहां पर एंड था। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है और, ओके, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है या तो 2 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो। बहुत कड़क सवाल है, आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, आराम से हो जाएगा। 5 से लेकर 18 तक है, प्रोबेबिलिटी निकालो दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 और 3, मतलब या तो वो 2 से डिविजिबल होगा या वो 3 से डिविजिबल होगा। सुनना, पहले एक बार वो निकाल लो जो 2 से डिविजिबल है, एक वो निकाल लो जो 3 से डिविजिबल है, निकालो, फिर निकालो जो 2 और 3 दोनों से है। 2 से कौन से होंगे, 5 से शुरुआत हो रही है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यही होगा। 3 से कौन से होंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18। यहां जो 2 से डिवाइड होने वाले हैं वो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 नंबर है। 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 3 से डिवाइड होने वाले 5 नंबर हैं। ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 या 3 से डिवाइड होंगे, दोनों से नहीं, या तो 2 से या 3 से। तो सिंपल सा फंडा है, इन दोनों को प्लस कर दो, 7 और 5 12, 12 में से वो घटा दो जो दोनों से डिवाइड होते हैं। दोनों से कौन से हो रहे हैं, 2 और 3 दोनों से कौन से हो रहे हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 6 12 और 18। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये एंड वाली कहानी है, ये हम लोगों ने की थी कि वो नंबर्स निकालो, वो प्रोबेबिलिटी निकालो जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। हमने एंड वाला निकाला था, हमने और वाला नहीं निकाला था, ओके, एंड वाली कहानी थी, हमने ये निकाला था। तो अगर मैं जो 2 से होते हैं, जो 3 से होते हैं, टोटल नंबर कितने हो गए, 7 और 5 12 नंबर हुए जो दोनों से जो 2 से हैं और 3 से हैं। जो सिर्फ 2 और 3 से हैं ये माइनस कर दो, 12 माइनस 3 कितना बचा, 9 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, 14 है, तो 9 अपॉन 14, दिस इज द राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर होगा। अब अगर किसी के मन में ये सवाल है, सर क्यों आपने प्लस करके माइनस क्यों किया, यहां पर और की कहानी है कि या तो 2 से हो या 3 से हो। अब एक चीज यहां पर यूज करो आप लोग, वो नंबर लिखो, 2 से होने वाले कौन कौन से हैं, 6 है, लेकिन 6 तो 3 से भी हो रहा है। 8 है, 8 सिर्फ 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा।
समझ गए? 10 है सिर्फ 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा। 12 हो रहा है 3 से और 2 दोनों से। 14 सिर्फ 2 से। 16 सिर्फ 2 से। समझ गए? 3 वाले पे आ जाओ। 3 वाले में 6 है, दोनों से होता है। 9 है सिर्फ 3 से होता है। 12 वाला 3 से भी होता है। 15 वाला यहाँ हमारे पास होता है। तो कितनी वैल्यूज हमारे पास आई? 1 2 3 4 5 6, साथ में 7 8 और आपका 9। समझे? क्योंकि इसने और की बात की है, तो और का सिंपल सी भाषा में यही मतलब हुआ कि 2 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो। तो और वाले केस के अंदर जो 2 से डिवाइड होंगे मैं वो भी ले रहा हूं। मैंने लिख दिए 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से होंगे। 3 वाले भी मैं लेके चल रहा हूं, लेकिन साथ में इनको इंडिविजुअली भी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं। समझ गए? क्लियर है? जिससे क्लियर हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ प्लीज दोबारा सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना एक बार दोबारा से, क्या समझाया मैंने, ध्यान से देखो एक बार, बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं, बिकॉज इस तरह की गलतियां हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर। एंड और में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देनी है मन के अंदर। देखो एंड वाला क्लियर हो गया था जो हमने एंड वाला किया था। और का मतलब है कि या तो 2 से डिवाइड हो या 3 से डिवाइड हो। समझ गए? तो मैंने ये कहा कि 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से हैं, लिखो कौन कौन से होंगे। 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 14 16 और आपका 18 हो गया। ये वो हैं जो सिर्फ 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिविजिबल है। जो 3 से डिविजिबल है वो कौन कौन से होंगे बताओ। 3 से होने वाले हैं 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। ये है 3 से होने वाले। लेकिन इनमें ऐसे भी तो हैं दोनों में जो 2 से भी हो रहे हैं और 3 से भी हो रहे हैं। जो 2 से और 3 से वो एंड वाली कहानी है, तो वो है कहानी एंड वाली, 2 एंड 3 वाली कहानी यहां पर आएगी। तो ये कौन कौन से होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, समझ गए? तो दोनों में कॉमन एक तो ये वाला आएगा 6, और कौन सा होगा, एक ये 12 वाला आएगा जो दोनों में कॉमन है। 6 का मल्टीपल ही हुआ, अगला क्या होगा 18 जो हम पहले कर ही चुके हैं ये वाले। तो सर 3 नंबर तो ये हो गए आपके। और वाले केस में जो कॉमन है वो तो हम लिखते ही लिखते हैं, सुनना मेरी बात। और वाले केस में जो आपके कॉमन है, म्यूचुअल है, उसे तो लिखेंगे लिखेंगे। तो 3 नंबर तो ये हो गए। इसके अलावा जो इंडिविजुअल है उनको भी लिखेंगे। 2 का एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने बचे 1 2 3 4, तो 3 + 4। 3 वाले में कौन कौन से बचे, ये तो पहले काउंट हो चुके हैं, बचा 9 और 15 वाला, तो +2 ये, 4 3 7 और 2 9, टोटल 9 नंबर बने। अपॉन टोटल कितने थे 14, तो 9/14 ये इसका राइट आंसर आएगा। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि और वाले क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। समझ गए? मैं पहले भी बोल चुका हूं इससे डिफिकल्ट सीबीएसई में नहीं आने वाला, पहले ही बता चुका हूं ये बात। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 थर्सडेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर एक्सेप्ट लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर कौन सा होता है, नॉर्मल ईयर। कितने डेज होते हैं 365 डेज, पहले बता चुका हूं। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था, ऐसा ही था, निकाल के दिखाओ कितना आएगा। हैविंग 53 थर्सडेज, जल्दी। वेडनेसडे वाला से क्वेश्चन था ऐसा कैसा, सेम पता लग जाना चाहिए अब तो, बिना कुछ देखे सोचे समझे। 1/7 क्यों? क्योंकि मुझे पता है 52 वीक्स हमारे पास होते हैं। जिसे नहीं पता फिर से देख लो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 5 35 और 1 36, 364 डेज जो है वो 52 वीक्स से मिलके बनते हैं। ओके, अब एक दिन बचा मेरे पास, तभी पूरा का पूरा साल कंप्लीट होगा, यस और नो। तो जो 1 डे बचा, एक और चीज, 52 वीक्स में हर वीक में एक डे तो आएगा, मतलब हर वीक में थर्सडे तो आएगा ही आएगा। तो 52 वीक्स में ऑलरेडी 52 थर्सडेज हो चुके हैं, हाँ या ना। अब वो 53rd की बात कर रहा है कि 53 थर्सडेज कब होंगे। तो जो एंड वाला एक दिन बचा, ये कुछ भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है। सो 1/, हाउ मेनी डेज, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 1/7 दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है सर? ये आपका प्रोबेबिलिटी निकल गई। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे इज 0.07। प्रोबेबिलिटी गिवन है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुडे? नोट वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने, क्या कहा था मैंने? टोटल वैल्यू 1 होती है, 1 में से क्या माइनस कर दो? अगर होने वाली बात कर रहा है तो यहां पे क्या आ जाएगा? ना होने वाली। अगर वो कहता है उल्टा, यहां पे अगर ना होने वाली बात है तो यहां पे कौन सी हो जाएगी? होने वाली। मतलब यहां पे अगर अकरेंस है, यहां पे नॉन अकरेंस आ जाएगा, यहां पे नॉन अकरेंस है, यहां पे अकरेंस आ जाएगा। यहां पर गिवन क्या है? ये अकरेंस वाली कहानी दी हुई है, रेन के अकर होने की प्रोबेबिलिटी है, तो 1 में से रेन के अकर होने की माइनस कर दूं तो रेन के ना अकर होने की आ जाएगी। सिंपल। अगर यहां पे दिया होता ये ना अकर होने की है तो अकर होने की आ जाती। समझ गए ना? तो सिंपल सा फंडा है, 1 में से क्या माइनस कर दूंगा? 0.07। कितना आएगा आपका? क्या माइनस किया? इट विल नॉट रेन टुडे ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा। तो 0.93 ये आपका राइट आंसर है। समझ गए? देखो एक बार, उसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास मूव ऑन करेंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, या ये लिख दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट, ऐसे भी से लिख सकते हो आप। ओके अगर आपको दूसरा निकालना है तो आप बोल सकते हो 1 माइनस इवेंट बार। अगर नोट वाली कहानी गिवन है तो होने वाली आ जाएगी। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे मर्जी निकाल लो। नेक्स्ट, अ डाइस रोल्ड वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटा ओड और प्राइम नंबर है क्या। 3 इज द ओनली ओड प्राइम स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहला नंबर जो ओड है और प्राइम भी है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। डाइस को आपने उछाला तो दिस इज द ओनली नंबर, तो 1/6 दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगर वो ये पूछता स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो उस केस में भी 1/6 ही आता, क्योंकि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है। राइट सर? देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 के पास हम लोग जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बास्केट कंटेन्स 10 फ्रूट्स ऑफ विच 3 आर रोटन। टोटल 10 फ्रूट है, ये टोटल फ्रूट्स है, जिसमें से जो रोटन है वो आपको कितने दिए हुए हैं? दैट इज इक्वल टू 3। If one fruit is drawn at random from the basket, then the probability that the fruit drawn is not rotten. Not rotten दो तरीके हैं। पहला तो वही, टोटल में से रोटन वाले माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? जो रोटन नहीं है, नॉट रोटन। कितने बचेंगे? 10 में से 3 गया 7। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? 7/10, ये इसका आंसर आ गया। कहां पर है? ये रहा। या दूसरा तरीका, वो 1 माइनस वाली कहानी, दोनों पता होना चाहिए आप लोगों को। टोटल मुझे पता है 10 है, अगर मैं रोटन की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन कितना आएगा? 3/7, सॉरी 3/10, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन कितना आएगा? 3/10। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रोटन, आर बार लगा दिया मैंने, से आर नॉट बोल दो, एक ही बात है। दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन, एक ही बात है जो हम पीछे कर रहे थे अब तक। तो 1 माइनस 3/10, लो एलसीएम, 10 1 जा 10, 10 माइनस 3 7/10। कहानी एक ही है, जैसे मर्जी सॉल्व कर दो, इट इज अप टू यू। राइट सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31st, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 8 times आउट ऑफ 40 balls ही प्लेस। टोटल बॉल्स उसने कितनी खेली? टोटल बॉल्स प्लेड 40, और उसमें से 40 में से 8 पे उसने बाउंड्री हिट की। 8 balls पर ही हिट अ बाउंड्री, टोटल बॉल प्लेड 40। सवाल है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री। जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लो। जितने भी बाउंड्री हिट की 8 है, जितने भी बाउंड्री हिट नहीं की टोटल में से माइनस कर दो। 40 में से 8 गया 32, तो 32/40 आएगा। जिस बॉल्स पे बाउंड्री हिट नहीं की उसकी प्रोबेबिलिटी कट कर दो। 2 से गया 16, 4 से कट कर दो ना, 4 8 32, 8 से कर दो भाई, 8 4 32, 8 5 40, 4/5 दिस इज द राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने कि पहले इसकी निकाल दो,
अगर क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में, 2 नंबर में है, 3 में तो आएगा नहीं ये वाला, 2 में अगर है तो पहले प्रोबेबिलिटी निकाल दो हिटिंग द बाउंड्री, कितना आएगा 8/40, लोएस्ट में कर दो 1/5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द बाउंड्री P बार, तो क्या करूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बाउंड्री, कितनी वैल्यू आएगी सर 1 माइनस हिटिंग द बाउंड्री वाली कितनी है 1/5 है, तो पुट कर दो 1/5। नाउ टेक एलसीएम, 5 एकम 5, 5 में से गया 4, 4/5, ये आपका सही उत्तर है, ये रहा ए इज द राइट आंसर। देखो उसके बाद चलते हैं आगे, जल्दी शाबाश। चलो क्वेश्चन इज इफ अ लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड लोगरिथम्स, ओके सर लिखो पहले क्या है वर्ड लोगरिथम्स, LOGARITHMS, क्या बोल रहे हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है विच इज नॉट अ वोवल, तो कौन सा होगा, एक तो आपका LGRTHMS, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, कितने बने भाई 1 2 3 4 5 6 7 7, टोटल कितने लेटर्स हैं ये 8 9 10, 7/10, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन आसान सा था ये वाला, तो आगे चलते हैं। इफ अ लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड फाउंडेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर बीइंग अ रिपीटेड लेटर, बहुत बढ़िया सवाल, थोड़ा ध्यान लगाना, फाउंडेशन लिखा हुआ है, आप लोग पहले ट्राई करो प्लीज अपने आप, पहले खुद देखो एक बार क्या इसका आंसर आएगा। What is the probability that the selected letter being a repeated letter, repeated letter की बात कर रहा है, सोचो थोड़ा सा सर, रिपीटेड का हम कैसे निकालेंगे, दो करो करो, टाइम दे रहा हूं मैं, सोचो पहले ये देखो कौन कौन से ऐसे आपके लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, F नहीं है, O है क्या, हाँ O आपका रिपीट हो रहा है, ये रहा 2 बार रिपीट हो रहा है, OUNDATION, और कौन सा है, O ही है बस, और तो कोई है ही नहीं, UN भी तो है, सॉरी N भी तो है, ये रहा N भी तो रिपीट हो रहा है, तो आपका एक तो O है और एक आपका N है, ये दोनों जो है 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसने क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी ही उसकी है रिपीटेड लेटर, तो कितने लेटर्स हैं, 1 और 1 2 लेटर्स ऐसे हैं, मैं इस वाले 2 की बात नहीं कर रहा, ये तो हो सकता है कि O जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा होता है किसी वर्ड के अंदर, या फिर N है वो किसी में रिपीट हो रहा होता 4 बार, दैट इज नॉट द पॉइंट, कितने लेटर्स ऐसे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो जो रिपीट हो रहे हैं, तो 2 लेटर हैं O और N जो रिपीट हो रहे हैं, सो 2 अपॉन टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2/10 मतलब 1/5, B इज द राइट ऑप्शन, B इसका सही उत्तर होगा। तो ऐसे रिपीटेशन वाले क्वेश्चन हो गए, या किसी भी वे में क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा टीचर घुमा फिरा के बिल्कुल दे सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34th, a die is thrown once, find the probability of getting a number which is not a factor of 36, जो 36 का फैक्टर नहीं है। अब डाई अगर आप फेंकोगे तो उसमें क्या आएगा, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा, 36 का फैक्टर नहीं है, मतलब फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं 36 का फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो नंबर, जो नंबर मैं यहां लिखूंगा इसके टेबल में ये आ रहा है, सिंपल सी भाषा में, या 36 के टुकड़े, समझ गए। जैसे अगर मैं बोल दूं, जिसको वैसे पता ही होगा, बेसिक सी बात है ये तो, अगर 8 की मैं बात करूं, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 4 और खुद 8 भी खुद का है ही है, तो ये सब क्या है, ये वो नंबर है जिनके टेबल में ये 8 आता है, समझ गए। तो 36 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा 9 होगा 12 होगा, राइट, 36 होगा, ये हमारे पास नंबर्स होंगे, बस चेक कर लो इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। तो 1 तो चलो होता ही होता है, 2 भी है 3 भी है 4 भी है 6 भी है 5 है अकेला, 5 is not a factor of 36, so only one number is there, so 1/6, this is the right answer। इसने वही पूछा था, find the probability of getting a number which is not a factor of 36, so only 5 is the only number, 5 is the only number which is not a factor of 36। ठीक है सर, चलें आगे, आओ
36वां, a card is drawn from a deck of 52 cards. The event E is that card is not an ace of hearts. Then number of outcomes of favorable to E, जो E के फेवर में है उसकी बात बताओ. इवेंट E है क्या? नॉट एन एस ऑफ हार्ट्स. टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52. अब हार्ट के अंदर कितने एस होते हैं? एक ही होते हैं. टोटल 52 पत्तों में 4 आपके पास एस होते हैं. अगर मैं बात करूं हार्ट्स वाले में, हार्ट्स के पत्ते 13 होते हैं, 13 में से सिर्फ एक एस होता है. अब सवाल ये आ रहा है कि नोट एन एस ऑफ हार्ट, क्या ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? सवाल को ध्यान से समझो. इज ही आस्किंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी? ही इज आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ आउटकम्स. तो कितने नंबर ऑफ आउटकम ऐसे होंगे जो आपका एस का हार्ट नहीं है? तो टोटल 52 पत्तों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है एस ऑफ हार्ट. तो कितने नहीं होते? 51 बचे आपके पास. 51 इज द राइट आंसर, ना कि 51/52. उसने सवाल में प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, उसने ये पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ आउटकम्स. वो आउटकम निकालो जो ई को फेवर करते हैं. ई है क्या? ई है नॉट एन एस ऑफ हार्ट. तो कितने पत्ते ऐसे होंगे जो एस ऑफ हार्ट नहीं है? तो भाई साहब एस ऑफ हार्ट तो एक ही होगा, तो 51 पत्ते बचे. 51 इज द राइट आंसर. राइट, देखो देखो, लो 5-7 सेकेंड, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. करो करो करो, शाबाश. चलो भाई, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. क्या बोल रहा है? व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर लेस देन 3. ये तो पहले भी आ चुका है. तो हमारे पास क्या है? 1 2 3 4. ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है. एक ओड नंबर बताओ जो 3 से छोटा है. तो 3 से छोटा ओड नंबर सिर्फ एक ही है, तो 1/6 इज द ओनली राइट आंसर. ओके, आगे चलो. Two unbiased coins are tossed simultaneously. Ratio of the probability. Important question. बहुत बढ़िया सवाल, आप पहले खुद ट्राई करो. Ratio of the probability of getting 2 heads to 1 head. रेशियो निकालना है 2 हेड और 1 हेड के आने का. दिया हुआ है 2 हेड, 2 हेड टू 1 हेड का रेशियो गिवन है 1:k. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. बहुत बढ़िया सवाल है, कड़क सवाल है. थोड़ा दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन. करो, शाबाश. लो लो लो, टाइम लो. 5-7 सेकंड लो, 10 सेकंड लो, उससे ज्यादा लो मत. बट क्वेश्चन ये अच्छा है. जल्दी जल्दी करो, जल्दी, शाबाश, फटाफट. है कुछ भी नहीं इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान लगाने. आ गया? जिसका आ गया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो सुनो. 2 अनबाइज्ड कॉइन्स हैं. टोटल आउटकम कितना आएगा? 4 आएगा. 4 क्या क्या आएगा? 2 कॉइन्स हैं. हो सकता है पहले में हेड हेड आए, दूसरे में हेड टेल आए, तीसरे में टेल हेड आए, चौथे में टेल टेल आए. इसने बोला क्या है? रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स. तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स की वैल्यू निकालो. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कहाँ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स ये रहा, है ना? क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड लिखा हुआ है, गेटिंग 2 हेड्स टू 1 हेड. मैं दोनों निकाल लेता हूं पहले एक बार. 1 हेड किस में आ रहा है? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है. लेकिन यहां पे तो 2 हेड है. क्या उसने एग्जैक्टली 1 हेड का है या उसने ओनली 1 हेड का है? ये कंडीशन को थोड़ा सा समझना. अगर वो ये बोल देता कि एग्जैक्टली 1 हेड, तो मैं किस तरीके से लेके चलता. अगर वो ये बोल देता कि ओनली 1 हेड, इस बात को प्लीज समझना. तो 1 हेड सिर्फ ये वाला काउंट होगा. ओके, 1 हेड वाली कहानी के अंदर ये वाला काउंट नहीं होगा, ये 2 हेड वाले में काउंट होगा. तो ये बेसिक चीजें हैं जो मुझे ध्यान रखनी है. तो 1 हेड वाले में सिर्फ ये 2 काउंट होंगे, मतलब 2/4. ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने इन दोनों की रेशियो की बात की है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स ये रहा. कितनी वैल्यू है? 1/4. ये लो सर 1/4.
टू, टू का मतलब क्या है? बाय, क्योंकि रेशियो वाले केस के अंदर जब भी मैं ऐसे लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसे कैसे पढ़ोगे? 2:3 या फिर 2:3, समझ गए? या फिर इसे मैं लिख दूं 2/3, एक ही बात है। जो ये जो बाय लगा हुआ है ना, ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो 1/4 रेशियो, दूसरे वाला कितना है? 2/4। नीचे से नीचे वाला कट गया, वैल्यू कितनी बची? वैल्यू बची आपकी 1:2, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि आपका जो रेशियो है, इसी कंडीशन का रेशियो 1:k दिया हुआ है। तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को 1:k के इक्वेट करूं, या ये बोल दूं कि 1/2 को 1/k के इक्वल पुट करूं, तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 2 ही आएगी। इसने k की वैल्यू मुझसे पूछी थी, कहां पर है k2? B इज द राइट आंसर। समझ गए? दोबारा सुनो जिसको नहीं आया, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड सिर्फ इसके अंदर है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। 2 1 हेड, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 1 इसमें आ रहा है और 1 इसमें आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/4। इन दोनों का रेशियो कर दो, रेशियो 1/4 रेशियो 2/4। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये 1:k के इक्वल दिया हुआ है, तो ये लो 1:k के इक्वल दिया हुआ है। लोवेस्ट टर्म में ले आओ, ये कट हो गया, कितनी वैल्यू आ गई? 1:2 इज इक्वल टू 1:k। तो यहां से सीधा आपका k का आंसर 2 आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो इसे ऐसे कर लो, k की वैल्यू 2 हमारे पास आ गई। दिस इज द राइट आंसर। देखो देखो ध्यान से, फिर चलते हैं आगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल 100% एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, कोई इसमें दुविधा वाला सवाल मन में नहीं होना चाहिए। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6, क्योंकि रेड कार्ड कौन कौन से होंगे? एक आपका हार्ट वाला होगा और एक आपका डायमंड वाला होगा, है ना? हार्ट में भी कितने फेस कार्ड होते हैं? 3। डायमंड में भी कितने फेस कार्ड होते हैं? 3। 3 और 3 कितने हो गए? टोटल 6 फेस कार्ड हो गए। तो कितनी वैल्यू आएगी? 6/52। कर दो कट, 2 से 3, 2 से 26, 3/26 ये रहा। सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में गलती भूल के ही मत कर देना, ये बड़े आसान से सवाल हैं, इनमें तो एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी सूरत के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। बस दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन, बस तो फिर ठीक है, मौज हो गई। आज आप लोगों का सिलेबस हो गया खत्म। हम लोगों ने शुरुआत की थी अपने एमसीक्यूज की। हाँ, थोड़ा सा लेट हम लोग हो गए, बीच में 1-2 क्लासेस में ले नहीं पाया, आई वाज बिजी विद अदर क्लासेस। सो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग एमसीक्यूज करेंगे चैप्टर वाइज। सो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक सारे एमसीक्यूज हम लोग खत्म कर चुके हैं। ओके सर, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, केस स्टडी करेंगे, उसके साथ में हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी करेंगे, इंपॉर्टेंट माइंड मैप, जिसके अंदर चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक सारी की सारी कहानियां होंगी। तो ध्यान से तैयारी करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गुड लक।